हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। और आज हम दोस्तों पढ़ने वाले हैं बिहार में जो है गांधी जी के जो है जो प्रमुख योगदान थे, ठीक है, उनके बारे में। ठीक है। और ये जो है छोटी वीडियो होगी और हम संपूर्ण जो है गांधी जी का जो आंदोलन वगैरह बिहार से रिलेटेड है वो हम कवर कर लेंगे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। योगदान बिहार में, ठीक है। देखिए, पहला जो दोस्तों योगदान है, देखिए, वो चंपारण सत्याग्रह से जाना जाता है। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ, ये पहला बड़ा योगदान था गांधी जी का बिहार में। ठीक है, इसमें क्या चीज़ें हुई इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्तों, देखिए, चंपारण सत्याग्रह 1917 पहला बड़ा योगदान था। यह भारत में गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा सिविल डिसओबीडियंस आंदोलन था। पृष्ठभूमि, अगर आपसे पूछा जाएगा कि गांधी जी का भारत में पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कौन सा था, तो आप बताएंगे चंपारण सत्याग्रह 1917। ठीक है, और ये बिहार में पहला आंदोलन था। ठीक, देखिए, इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो देखिए, चंपारण जो बिहार में एक जिला पड़ता है, ठीक है, वहाँ के किसान जो है 3 कठिया पद्धति से त्रस्त थे। ठीक, जिसमें उन्हें अपनी जमीन के 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, तो इसी को 3 कठिया पद्धति कहते थे। ठीक है दोस्तों, जो वहाँ के चंपारण के जो किसान थे वो मजबूर थे, अंग्रेजों के द्वारा नियम कुछ कानून बनाए गए थे, जिनको उन किसानों को अपने भूमि पर 3/20 हिस्से पर नील की खेती करनी ही करनी थी, आप बच नहीं सकते थे। ठीक, ये अंग्रेज़ों ने जो है बिहार के किसानों पर, खासकर चंपारण के किसानों पर थोप दिया था दोस्तों। ठीक है, तो इसी चीज़ का विरोध करने के लिए गांधी जी जो है वहाँ आए और चंपारण सत्याग्रह की शुरुआत की 1917 ईस्वी में। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब बात करते हैं राजकुमार शुक्ल का निमंत्रण। देखिए, गांधी जी जो है दोस्तों वो राजकुमार शुक्ल जी के कहने पर जो है बिहार जो है वहाँ पहुँचे थे। ठीक है, देखिए, लखनऊ अधिवेशन 1916, जो कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन हुआ था, ठीक, 1916 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INC कहते हैं, ठीक है, में बिहार के किसान नेता राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को चंपारण आने का न्योता दिया था। ठीक है दोस्तों, इसका परिणाम क्या हुआ? गांधी जी के दबाव के कारण सरकार ने चंपारण एग्रेरियन कमेटी बनाई, जिसमें गांधी जी भी जो है सदस्य थे दोस्तों। अंततः नील की खेती की अनिवार्यता खत्म हुई और अवैध रूप से वसूले गए धन का 25% किसानों को वापस मिला। ठीक, तो पूछ लेगा कि चंपारण सत्याग्रह में निम्न में से जो है किसानों को कितना परसेंट जो है मुआवजा, यानी कि जो अवैध रूप से वसूला गया धन था वो लौटाया गया। उसमें ऑप्शन में दे देगा 33%, 20% या कोई भी ऑप्शन दे दे, तो आप याद रखेंगे 25%। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह। अब आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं। देखिए, गांधी जी का जो है बिहार में शिक्षा और समाज सुधार में क्या योगदान था उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए, शिक्षा और समाज सुधार में योगदान। गांधी जी केवल राजनीतिक आज़ादी नहीं बल्कि सामाजिक सुधार भी चाहते थे। चंपारण प्रवास के दौरान उन्होंने बुनियादी स्कूल चंपारण के बड़हरवा, लखन सेन, भितिहरवा और मधुबन में प्रथम बुनियादी स्कूलों की स्थापना की। तो 3 चीज़ें याद कर रखना चाहिए दोस्तों कि जो है गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही चंपारण में बड़हरवा, लखन सेन, भितिहरवा और मधुबन में प्रथम जो है बुनियादी स्कूल की शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट आपको कहीं नहीं मिला होगा, आप लोग बहुत पढ़ा होगा चंपारण वगैरह के बारे में। ठीक है, मैं दोस्तों NCERT से चीज़ें जो है और कहीं मैं मतलब फॉलो नहीं करता। NCERT और कुछ जो है कुछ मेरे नोट्स हैं, उनसे मैं जो है चीज़ें निकाल के आप सबका जो है एक मतलब बेहतर कंटेंट जो है डिलीवर करने की कोशिश करता हूँ। ठीक, अब आगे देखिए, स्वच्छता अभियान। उन्होंने ग्रामीणों को स्वच्छता और स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया। कस्तूरबा गांधी का योगदान। कस्तूरबा गांधी ने चंपारण की महिलाओं के बीच शिक्षा और आत्मनिर्भरता का प्रचार किया। ठीक है दोस्तों,
तो गांधी जी की पत्नी थी कस्तूरबा गांधी जी, ठीक है, सभी को पता होगा। तो उन्होंने भी जो है चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही महिलाओं के बीच शिक्षा और आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ इंडिपेंडेंस, ठीक है, इस पर जो है ज़्यादा बल दिया था इनकी पत्नी, गांधी जी की पत्नी जी, मतलब उन्होंने भी, ठीक है। अब देखिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्त, देखिए बिहार विद्यापीठ और शिक्षण संस्थान के बारे में बात करें, ठीक है। तो देखिए गांधी जी का मानना था कि शिक्षा सरकारी नियंत्रण से मुक्त होनी चाहिए, ठीक है। बिहार विद्यापीठ जो 1921 में स्थापित हुआ, असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पटना में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया था, ठीक है दोस्तों। और आप लोग बताइएगा कि इसकी जो है स्थापना किसने की थी, बिहार विद्यापीठ की, ठीक है। इसका उद्देश्य छात्रों को राष्ट्रीय शिक्षा प्रदान करना था ताकि वे सरकारी कॉलेजों का बहिष्कार कर सके, उस समय के सरकारी कॉलेज, ठीक है, जो अंग्रेजों के द्वारा जो है दोस्तों स्थापित किए गए थे, ठीक है। सदाकत आश्रम, उन्होंने मौलाना मजहरुल हक द्वारा स्थापित सदाकत आश्रम को अपनी गतिविधियों का केंद्र बनाया, जो बाद में बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बना, ठीक है। तो याद रखना दोस्तों, अगर आपसे पूछा जाएगा कि सदाकत आश्रम की स्थापना किसने की थी, तो आप बताएंगे मौलाना मजहरुल हक ने, ठीक। और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि ये जो है सदाकत आश्रम किस सन में बना और इसका मुख्यालय उस समय कहाँ था, ठीक है दोस्तों। बाद में इसको जो है बिहार कांग्रेस का मुख्यालय बना, मतलब ये बिहार कांग्रेस का मुख्यालय हो गया था, ठीक है। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अब आगे देखते हैं, खादी और आर्थिक स्वावलंबन। बिहार में गांधी जी ने खादी को गरीबों का संबल बताया दोस्तों, ठीक है। उन्होंने बिहार के गांवों का दौरा कर लोगों को चरखा चलाने और स्वदेशी अपनाने के लिए प्रेरित किया। उनके प्रभाव से बिहार के मधुबनी और दरभंगा जैसे क्षेत्र खादी उत्पादन के प्रमुख केंद्र बनकर उभरे, ठीक है दोस्तों। आप लोग एक बात जो है पढ़े होंगे, जो है जिन्होंने सीटेट वगैरह का पेपर दिया होगा, तो आपने चित्रकला पढ़ी होगी। तो जो मधुबनी की जो चित्रकला है दोस्तों, ठीक है, वो बहुत ही फेमस है, ठीक है, सीटेट वगैरह एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर, ठीक। अब आगे देखिए, सांप्रदायिक सद्भाव और संकट काल, इसमें जो है गांधी जी ने क्या क्या अहम जो है रोल निभाया, ठीक है। देखिए गांधी जी संकट के समय हमेशा बिहार के साथ खड़े थे। 1934 का जब भूकंप आया था दोस्तों, उस समय की बात है, जब बिहार में विनाशकारी भूकंप आया, तो गांधी जी ने पूरे देश से सहायता की अपील की और खुद प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्यों की निगरानी की, ठीक है। नोआखली और दरभंगा दंगा नियंत्रण, ठीक है। आज़ादी के समय जब सांप्रदायिक दंगे भड़के, तो गांधी जी ने बिहार के दंगों को शांत करने के लिए पैदल यात्राएं की और शांति का संदेश दिया, ठीक है। गांधी जी के बिहार से जुड़े प्रमुख सहयोगी कौन कौन से दोस्तों, मतलब कौन कौन से लोग थे जो है गांधी जी के सहयोगी, जो बिहार से ही रिलेटेड थे, ठीक। देखिए गांधी जी के साथ बिहार में एक पूरी पीढ़ी तैयार हुई जिसने बाद में देश का नेतृत्व किया, ठीक है। देखिए नाम है यहाँ और उनकी भूमिका, कौन कौन से लोग जो है गांधी जी के सहयोगी थे। तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, बहुत ही अहम योगदान है इनका देश की आज़ादी में, बिहार की जो है, बिहार में जो है जिन्होंने इनका जो है बहुत ही अहम योगदान रहा, ठीक है। तो देखिए गांधी जी के सबसे भरोसेमंद अनुयायी और भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, सभी लोगों को मालूम होगा। अनुग्रह नारायण सिंह चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी के साथ सक्रिय रहे दोस्तों। ब्रज किशोर प्रसाद बिहार में गांधी जी के आंदोलनों के मुख्य कानूनी सलाहकार थे दोस्तों, ठीक है। मजहरुल हक गांधी जी के घनिष्ठ मित्र जिन्होंने सांप्रदायिक एकता के लिए काम किया, ठीक है दोस्तों। तो ये सब लोग शामिल थे। अब देखिए निष्कर्ष, अगर इसका हम फाइनल कंक्लूजन निकालें तो क्या निकलता है, देखिए बिहार गांधी जी की कर्म भूमि रही, जैसा कि उन्होंने स्वयं कहा था कि चंपारण ने उन्हें भारत की जनता से सीधे रूबरू कराया। बिहार ने उन्हें नेतृत्व की शक्ति दी और बदले में गांधी जी ने बिहार को आत्मसम्मान और निडरता का पाठ पढ़ाया, ठीक है दोस्तों। तो ये था दोस्तों पूरा जो है गांधी जी का जितने भी मतलब
खासकर उनका जो है सबसे फेमस आंदोलन चंपारण सत्याग्रह ही माना जाता है। ठीक है, और आप लोग जो है जितना भी हमने क्वेश्चन पूछा है उसको जो है उसका जवाब दीजिएगा, और ये फीडबैक भी बताइएगा कि मतलब मेरा ये प्रयास कैसा लगा आप सभी लोगों को। ठीक है, और चैनल पे जो है जुड़े रहेंगे, और धीरे धीरे आपको जो है दोस्तों नए नए टॉपिक पर जो है वीडियो आपको मिलती रहेंगी। ठीक है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।